हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ने पर हमारे को क्या लापरवाहियाँ नहीं करनी है और क्या सावधानियाँ बरतनी होती है, ये लगभग सभी लोगों को पता है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है जो हम नहीं जानते, या हो सकता है कि कुछ लोगों को पता भी हो, या चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जो भी कोई ग्रहण लगता है उसके बाद में हमारे को क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, आज ये वीडियो उसी पर है। आज हम उसी पर बात करेंगे। दरअसल आपने कई बार देखा होगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब लगता है तब लोग बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगने के बाद में ठीक है वो चीज़ आई और चली गई, उस पर फिर कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन हमारे अपने घर में परिवार में हम ये खुद महसूस करते हैं कि आप बाहर से अगर आ रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई आपका शरीर बोझिल हो रहा है, आलस से भरा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, घर के लोगों की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, मतलब एक तरीके का नकारात्मक वातावरण आप लोगों ने महसूस किया होगा। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि भाई हमारे पर नज़र लग गई होगी, लेकिन जब ये इस तरीके की कंडीशन जब लंबी बढ़ती चली जाए तब हमारे को सावधान होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रहण के द्वारा निकली हुई नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर के कोने छेद में हो जाती है, हमारे स्वयं के शरीर के अंदर बैठ जाती है और हमारे को पता नहीं चलता। तो अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें ग्रहण के बाद क्या करना है, ये वीडियो आज इसी पर है, इसे स्किप ना करें, पूरा देखें। तो अगर आपके साथ में ये कंडीशंस हैं तो शायद आप कुछ हद तक उन्हें दूर करने में सक्षम हो पाएंगे। तो करना हमारे को ये है कि ग्रहण लगने के बाद अगले दिन हमारे को अपने घर को पूरी तरीके से डीप क्लीन करना है। नॉर्मली हमारे घर में झाड़ू लगता है, पोंछा लगता है, सब काम एज इट इज़ होते हैं, लेकिन उस दिन हमारे को कुछ ज़्यादा करना है। अपने घर के जो मंदिर हैं उसकी एक एक फोटो को निकाल कर अच्छी तरीके से आपको साफ करनी है। वहाँ पर नमक का और कपूर का आपको पोंछा लगाना है। ये नमक का और कपूर का पोंछा आपके पूरे घर में लगना चाहिए ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह घर से निकल सके। इसके बाद में करना यह है कि आपके घर की चाहे रसोई है, चाहे कोई भी जहाँ पर मतलब आपके हाथ ज़्यादा नहीं पहुँचते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से किताबों को निकालकर, बर्तनों को निकालकर, जो भी कोई कपड़े लत्तों को निकालकर अच्छी तरीके से आपको झाड़ को पुनः रखने हैं। जहाँ पर रखे हैं उस जगह पर आप एक बार फटका मार दें। नहाने के लिए जब आप जाएं उस समय 2 चम्मच या 1 चम्मच सेंधा नमक अपने नहाने के पानी में जरूर डालें। इससे आपका ऑरा क्लीन होगा। जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर है वो धीरे धीरे करके हटने लगे। इसके बाद में आप आइए, भगवान की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में आपको अपने घर के अंदर एक धुआं लगाना है। उस धुआं के अंदर आपको लेना है कंडे, जो गाय के गोबर के उपले जो होते हैं उन्हें कंडे कहा जाता है, आपको वो ले लेने हैं। थोड़ा सा 1/4 आप कंडा लेकर आप उसे अच्छी तरीके से गैस पर इतना गर्म करें कि वो लाल लाल चमकने लगे। उसके अंदर आपको लौंग डालनी है, कपूर डालना है, गूगल डालना है, लोबान डालना है और आपको पूरे घर के अंदर इसका धुआं लगाना है। ये धुआं इसलिए लगाया जा रहा है कि देखिए आपने पोंछा लगा लिया, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ तक पोंछे की भी पहुँच नहीं जा रही होगी, तो वहाँ तक इस हवा की पहुँच जाएगी, इस धुएं की पहुँच जाएगी, जिससे आपके घर परिवार का एक एक कोना बिल्कुल साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इस तरीके से आप खुद ये देखेंगे कि घर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब जो है वो बहने लगी है। इस तरीके से जब आपने ये सारा कार्यक्रम कर लिया, उसके बाद में आपको शाम को अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को 2 लौंग और कपूर लेनी है और इसे 6 बार अपने सर पर से क्लॉकवाइज उतारना और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर आपको एक दीपले में इसको जला देना है। सब एक साथ जला सकते हैं। इस तरीके से जो भी अंतिम और आखिरी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर है वह भी समाप्त हो जाएगा। आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर परिवार में किस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप ये छोटा सा प्रयोग करके देखिए, इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद में या सूर्य ग्रहण के बाद में या कोई भी जब ये ग्रहण लगता है उसके बाद में घर को साफ करना, अपने औजा को साफ करना हमारा परम कर्तव्य है। नहीं तो घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक नेगेटिव इम्पैक्ट से घिरा रहेगा और जब वह नेगेटिव इम्पैक्ट से घिरा रहता है तो रोग आते हैं, परेशानियां आती हैं, जिससे घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो कोशिश और प्रयास कीजिए कि हमारे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए हैं कृपया से सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।